हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो की अगर बात करें तो आज की वीडियो रहने वाली है ज्योग्राफी के ऊपर। और अगर टॉपिक की बात करें तो टॉपिक रहने वाला है हमारा पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इसके ऊपर हमारे पास एमसीक्यूज रहने वाले हैं। और एमसीक्यूज की बात करें तो 30 के करीब हमारे पास एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। अभी जैसे कि फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम है उसके लिए तो है ही, लेकिन जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उन सब के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक, क्योंकि ये कॉमन सा टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये देखने को मिलता है। ओके, चलिए अब जल्दी से चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसको, लेकिन उससे पहले हम इसको रब कर देते हैं। एक सेकेंड। हाँ चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है इनमें से किससे बिलोंग कर रहा है? वो फोल्ड माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा है जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है ये किससे बिलोंग कर रहा है? फोल्ड माउंटेन सिस्टम से ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये कौन सा है? फोल्ड माउंटेन्स में। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा देखते हैं, हिमालयन माउंटेन्स को। हिमालयन माउंटेन्स की अगर बात करें तो ये 5 कंट्रीज में क्या करा है, ये स्प्रेड हुआ है। कौन कौन सी में? देखिए अगर बात करें तो ये पाकिस्तान से शुरू हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान आ गया, फिर हो गया हमारा इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल एंड भूटान। ठीक है ना, ये हिमालयस की अगर बात करें, हिमालयन माउंटेन्स की, तो ये इन 5 कंट्रीज में क्या करा, ये स्प्रेड करा। लेकिन अगर हम अपनी इंडिया में बात करें तो अपनी इंडिया में ये हमारे पास 13 स्टेट्स या फिर यूटीज कह सकते हैं, उनमें ये स्प्रेड हुआ है। कौन कौन सी हैं अभी मैं उनके नाम भी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए अगर सबसे पहले हम बात करें तो हमारी अपनी स्टेट जो है, यूटी जो है, तो वो है हमारी जम्मू कश्मीर। ठीक है, फिर उसके बाद है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। फिर आगे चले जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर हो गया उत्तराखंड, फिर हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर हो गया मेघालय, हाँ नागालैंड भी है। ठीक है ना, मणिपुर है, मिज़ोरम है, सिक्किम है, असम है, त्रिपुरा है एंड वेस्ट बंगाल है। ठीक है, हाँ तो ये सारी आप देख लें, ये सारी वो स्टेट्स हैं जिनमें हमारे पास क्या हो रहा है, ये माउंटेन सिस्टम जो है, वो जो हिमालयन माउंटेन है ये क्या कर रहा है, फैला हुआ है। ठीक है, ये लेकिन ये आपने ये इसमें याद रखना है कि ये कौन सा है, फोल्ड माउंटेन में। ठीक है, दूसरा अगर वोल्केनिक माउंटेन्स की बात करें तो वोल्केनिक माउंटेन्स भी हमारी इंडिया में, और इसकी एग्जांपल मैं आपको बेस्ट दूंगा, वो होगा आपके पास कौन सा, बेरन आइलैंड, BARREN, बेरन आइलैंड। ये कहाँ पर है? ये है आपके पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी पूछ रखा है जेकेएसएसबी ने कि वोल्केनिक माउंटेन्स, और ये एक्टिव वोल्केनो माउंटेन्स है ये वाला, कौन सा, बेरन आइलैंड। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि एशिया का, सिर्फ एशिया का, सॉरी एशिया का नहीं, साउथ एशिया का, एशिया का नहीं है, साउथ एशिया का ये एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन है, ये कौन सा, बेरन आइलैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स की अगर बात करें तो ये आप देखेंगे कौन सा, विंध्या एंड सतपुरा रेंज, विंध्या एंड सतपुरा रेंज। ठीक है, विंध्या सतपुरा रेंज कहां पर आपको मिलेगा, ये मिलेगा। ये था हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास फर्स्ट पार्ट। ओके, चलिए अब हम इसको साफ कर देते हैं, एक मिनट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री आर। जो ओल्डेस्ट माउंटेन्स है तो अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री इनमें वो कौन सा है, सतपुरा है, नीलगिरिस है, विंध्यस है, या फिर अरावलिस है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आप एक चीज देख लें, वो देख लें आप कौन सी, सबसे पहले आप देख लें अरावलिस, फिर आप देख लें वेस्टर्न घाट्स, फिर आप देख लें ये है विंध्या एंड सतपुरा रेंज। ठीक है, फिर है आपके पास नीलगिरिस, फिर है आपके पास कौन सा, हिमालयस। आपको ये अगर मालूम है तो फिर क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। देखिए इनमें सबसे जो ओल्डेस्ट माउंटेन है ना वो कौन सा जो आपके पास होगा, अरावलिस वाला है। ठीक है, फिर इससे यंग कौन सा होगा, वेस्टर्न घाट, फिर उससे यंग कौन सा होगा, विंध्या एंड सतपुरा, फिर उससे यंग कौन सा है, नीलगिरिस, और सबसे यंगेस्ट कौन सा है वो हमारा हिमालयस। ठीक है, सबसे यंगेस्ट कौन सा, हिमालयस, और सबसे ओल्डेस्ट जो है वो हमारे पास कौन सा है, अरावलिस है। तो इसका आंसर आप खुद दे देंगे, कौन सा क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास अरावलिस, डी पार्ट इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, दी हाइएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज। तो हाइएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है इंडिया में, कंचनजुंगा है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट केटू है, या फिर नंदा देवी है। तो कौन सी है ये हमारे पास है हाईएस्ट माउंटेन पीक इंडिया, हमारे पास कौन सी है, कंचनजुंगा। ठीक है, इसकी बात करें तो ये है कहाँ पर, सिक्किम में, लेकिन सिक्किम और नेपाल के बीच में, ये सिक्किम और नेपाल के बीच में ये। ठीक है,
माउंट केटू। और हाँ, एक चीज़ ये देख लें, माउंट एवरेस्ट आपको पता ही है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है ये पीक है, ठीक है ना, माउंटेन है। दूसरी अगर दूसरे नंबर पर देखेंगे तो वो कौन सी है हमारे पास, माउंट केटू। माउंट केटू, इसका दूसरा नाम क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और कंचनजुंगा ये 3rd नंबर की पीक है, ठीक है। नंदा देवी है कहाँ पर, ये उत्तराखंड में, ठीक है। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कौन सा, कंचनजुंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, Which one of the following is the correct sequence of age formation from youngest to the oldest of the given mountain range? तो अभी हमने करा ये कि youngest से oldest है सर। यहाँ पे आप देखिए हिमालय तो सबसे पहले आएगा, ठीक है ना, हिमालयस में youngest में हिमालय सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन देखिए यहाँ हिमालयस यहाँ भी है, हिमालयस यहाँ भी है, यहाँ वेस्टर्न घाट पहले है विंध्यस बाद में, और यहाँ विंध्यस पहले वेस्टर्न घाट बाद में। अभी हमने ऊपर करा है, तो ये कौन सा होगा इसमें आंसर, वो होगा मेरे पास फर्स्ट पार्ट, मतलब हिमालयस, विंध्यस, वेस्टर्न घाट्स एंड डेक्कन ट्रैप्स। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 है, अर्कन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस लोकेटेड इन, कहाँ किस में लोकेटेड है ये, कश्मीर में, नेपाल में, बलोचिस्तान या फिर म्यांमार। तो कहाँ पर ये एक्सटेंशन है इसकी, अगर बात करें तो वो हमारे पास कौन से, म्यांमार। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। देखिए इनमें इसमें मैच करना है, पीर पंजाल कहाँ पर है, सबको मालूम है ये हमारे पास कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। तो एक आप हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो एक का 3 कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। बाकी आप देखें इनमें से दूसरी कोई भी अगर आपको एक चीज़ बताइए, दोलदर रेंज की अगर बात करें तो हमारा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश, बी का हमारे पास कौन सा होगा, 4 होगा, बी यहाँ भी 4 है और बी यहाँ भी 4 है, ठीक है। फिर आगे आप देखिए नागतिब्बा की अगर बात करें तो ये हमारे पास कहाँ पर है, ये हमारे पास है उत्तराखंड में, उत्तरांचल में, ठीक है ना। तो सी का 2 हमारे पास यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं, इसका मतलब बी पर इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। बट आपने यहाँ पर ये याद रखना है, पीर पंजाल कहाँ, सबको मालूम है। दोलदर रेंज जो है ना ये हिमाचल प्रदेश में, याद रखना है। ये नागतिब्बा कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में, और मिशमी हिल्स कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना है। ये मिशमी हिल कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बी पार्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रांसपोर्ट रूट कनेक्टिंग द कश्मीर फ्रॉम ले क्रॉसेस द हाई माउंटेन रेंजेस एट द, तो कौन सा है वो, पीर पंजाल पास आता है इसमें, काराकोरम पास आता है, बनिहाल पास आता है, या कि फिर जोजिला पास आता है। तो कौन सा होता है ये, कश्मीर और ले के बीच में कौन सा आएगा हमारे पास, जोजिला, और यही क्या कर रहा है, जोड़ भी रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज नॉट पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, तो इनमें से कौन सा माउंटेन है जो ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है, शिवराई हिल्स है, जवेडी हिल्स है, नल्लामलाई हिल्स है, या फिर एलामलाई हिल्स है। तो कौन सा है ये ईस्टर्न घाट में अगर उसके देखेंगे नहीं है पार्ट, तो वो कौन सा है, एलामलाई हिल्स, ठीक है। देखिए एक है ईस्टर्न घाट, एक है वेस्टर्न घाट, एक है ईस्टर्न घाट, एक है आपके पास वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में कौन कौन सी स्टेट्स आ रही हैं, ईस्टर्न घाट में अगर बात करें तो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उसके बाद आगे आप जाएंगे तो तमिलनाडु है और कर्नाटक है, ठीक है ना। लेकिन वेस्टर्न घाट में हमारे पास कौन कौन सी हैं, वेस्टर्न घाट में अगर आप देखेंगे तो केरला है, उसके बाद हमारे पास गोवा है, केरला है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, और कुछ हिस्सा है किसका, ये तमिलनाडु का, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है, वेस्टर्न घाट का, ये याद रखना ये, ठीक है ना, इन स्टेट्स के बारे में। ओके, इस क्वेश्चन का 8 का आंसर हमारे पास डी पार्ट, इलामलाई हिल्स। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कोदाई कैनल द फेमस हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया इज सिचुएटेड ऑन, तो किस पर सिचुएटेड है, पलनी हिल्स पर है, एलामलाई हिल्स माउंटेन पर है, नीलगिरी माउंटेन पर, या कैडमम हिल्स पर है। तो कहां पर, ये पलनी हिल्स पर है। पलनी हिल्स है कहां पर, ये है केरला एंड तमिलनाडु के बीच में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, ठीक है, ये सॉइल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये सॉइल के टॉपिक में कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, तो इनमें से कौन सा है जो हिमालयस से जुड़ा हुआ है, उसकी फॉर्मेशन से, फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट से, एक्यूमुलेशन ऑफ लोइस डिपॉजिट से, फोल्डिंग ऑफ जियोसिंक्लाइन से, या फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट से। तो किससे जुड़ा हुआ है ये जो हिमालयस की फॉर्मेशन है, ये किसके, फोल्डिंग ऑफ द जियोसिंक्लाइन से। ओके, चलिए जियोसिंक्लाइन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि जब लार्ज स्केल पर
लार्ज स्केल पर अर्थ क्रस्ट में डिप्रेशन बनना शुरू हो जाए और जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, तो उसी केस को कहते हैं क्या, जियोसिंक्लाइन। तो फोल्डिंग ऑफ द जियोसिंक्लाइन से बना हमारे पास कौन सा, ये हिमालयस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक्स। तो मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक कौन सा है, कोस्टल एरियाज होते हैं, ओल्ड शील्ड्स होते हैं, प्लेटीज होते हैं, या फिर यंग फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं। तो कौन से होते हैं सबसे ज्यादा, अगर इस अर्थक्वेक्स का अगर असर होगा तो वो किस पर होगा, वो होगा आपके पास यंग फोल्ड माउंटेन्स पर होगा। ओके, डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द हिमालयस इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेच इन किलोमीटर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हिमालयस की सेक्शन से कुछ, ठीक है, सब सेक्शन हुई उसमें, ठीक है ना। तो उसमें हमें बताना है कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी हमने क्या करनी है, उनकी जो लेंथ है वो बतानी है, ठीक है ना। तो पंजाब हिमालयस है, कुमाऊं हिमालयस, नेपाल हिमालयस, असम हिमालयस, नेपाल हिमालयस, असम हिमालयस, पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, नेपाल हिमालयस, असम हिमालयस या पंजाब हिमालयस, नेपाल हिमालयस, असम, कुमाऊं या फिर ये। देखिए, अगर हम डिसेंडिंग में चलेंगे तो डिसेंडिंग में हमें सबसे पहले सबसे बड़ी जो बड़ी लेंथ वाली है उसको देखना होता है, फिर उससे कम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कुमाऊं हिमालयस जो है इसमें वो बड़ी है किससे, नेपाल से, नेपाल बड़ी है किससे, असम से, असम बड़ी है किससे, पंजाब हिमालय से। ओके, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास द विंध्यस बिलोंग टू विच क्लास ऑफ माउंटेन्स। जो विंध्यस है वो किस क्लास ऑफ माउंटेन से जुड़ी हुई है। विंध्यस ब्लॉक माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स हैं या फिर रेजिडुअल माउंटेन्स हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये किससे है, विंध्यस जो है ये किससे है, ब्लॉक माउंटेन से। विंध्यस जो है ये किससे है, ब्लॉक माउंटेन्स। अभी हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर विंध्यस, विंध्या एंड सतपुरा, ये किससे है, ये है आपके पास ब्लॉक माउंटेन से, ठीक है। और ये है कौन कौन सी स्टेट में, विंध्या और सतपुरा, ये मुंबई एंड महाराष्ट्र में आपको दिखेगा, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स की अगर बात करें तो अभी हमने बात कर फोल्ड माउंटेन्स की एग्जांपल आपके पास कौन सी, हिमालयस। हिमालयस में कौन कौन सी स्टेट, कौन कौन सी कंट्रीज, अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया। वोल्केनिक माउंटेन्स की अगर बात करें तो उसके ऊपर भी मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया कि बैरन आइलैंड जो है वो हमारा अंडमान निकोबार में है, वो भी इससे जुड़ा हुआ है, वोल्केनिक माउंटेन वहाँ पर आपको। रेजिडुअल माउंटेन्स की अगर बात करें तो रेजिडुअल माउंटेन्स हमारे पास कौन से हैं, ये अरावली रेंज जो है ना, अरावली, ठीक है ना, अरावली रेंज। अरावली रेंज कहाँ से है, गुजरात से शुरू होता है और दिल्ली में खत्म होता है आके, ठीक है ना। तो अरावली रेंज है वो रेसिडुअल है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, जो विंध्यस है वो किससे है, ब्लॉक माउंटेन से। वो विंध्यस जो है, विंध्य सतपुरा किससे, ये ब्लॉक माउंटेन से। क्वेश्चन 15 है, द माउंटेन रेंज विच स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ। तो कौन सा रेंज है जो ऐसे स्ट्रेच हुआ है गुजरात से लेकर दिल्ली तक, अरावली है, विंध्यस है, सतपुरा है या फिर कैमूर रेंज है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास अरावली रेंज। अरावली रेंज की अगर बात करें तो ये कहाँ से फैल रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, गुजरात से शुरू हो रहा है, गुजरात फिर आएगा राजस्थान, फिर आएगा हरियाणा और फिर लास्ट पर आएगा कहाँ पर, दिल्ली में। अरावली रेंज की है, ठीक। क्वेश्चन 16, द हिमालयस आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ विच ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज। तो इनमें से ओल्डेस्ट रेंज हमें बतानी है, इनमें से, ठीक है ना। जो हिमालयस में ओल्डेस्ट रेंज है वो कौन सी है, शिवालिक है रेंज है, लेसर हिमालयस है, ग्रेटर हिमालय रेंज है या फिर दल रेंज है। तो कौन सी है, ये ग्रेटर हिमालयन रेंज जो है ये इनमें से कौन सा है, ओल्डेस्ट है। और इनमें सबसे यंगेस्ट अगर आप देखेंगे तो वो हमारे पास कौन सा होगा, शिवालिक होगा। ये भी याद रखना, ये हिमालयस में जो सबसे यंगेस्ट अगर इसकी सेक्शन में देखेंगे तो वो हमारे पास कौन सी होगी, शिवालिक होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 17, महाराष्ट्रियन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ, किससे बना है ये, एल्यूवियल सेल से बना है, कोरल रीफ से बना है, सैंडस्टोन से या फिर लावा से। तो महाराष्ट्रियन प्लेट्यू जो है बना, ये किससे बना है, लावा से बना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 18, द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज, जो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की वो कौन सी है, दोदा बेट्टा है, मकुर्ती है, अनाईमुदी है या फिर नन ऑफ दिस। तो हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया वो कौन सी है, अनाईमुदी है, ठीक है। अनाईमुदी है कहाँ पर, केरला में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अरावली रेंजेस आर एन एग्जांपल ऑफ। अरावली रेंज किसकी एग्जांपल, अभी हमने बात करी है, स्ट्रेट माउंटेन से ब्लॉक है, रेसिडुअल है या फिर वोल्केनिक है। तो अरावली जो रेंज है वो किसका है, रेसिडुअल माउंटेन से, ठीक है ना। अरावली रेंज जो है वो कौन सा है, रेसिडुअल माउंटेन से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस लाइज आउटसाइड इंडिया। तो इनमें से कौन सा है जो आउटसाइड इंडिया लाई कर रहा है, खैबर है, बोमडिला है, बारालाचा है या फिर शिवकिरा। तो कौन सा है वो, खैबर है। नेक्स्ट है जोजिला पास कनेक्ट्स, सबको मालूम है, कौन सा ये बताएं, ले एंड श्रीनगर, सबको मालूम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस एंड लोकेशंस इज आर रॉन्गली मैच्ड। तो इनमें से कौन से जो पासिस या फिर ये दूसरा लोकेशंस जो हैं वो रॉन्गली मैच्ड। देखिए जोजिला एंड बुर्जिल जो है कहाँ पर है, जोजिला एंड बुर्जिल हमारे पास जम्मू कश्मीर में, ये बिल्कुल सही है। बारालाचा एंड शिवकिला जो है ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में, नहीं, बारालाचा एंड शिवकिला हमारे पास कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है।
नेक्स्ट है थगला, नीति पास एंड लिपू लेक कहाँ पर है ये आपके पास उत्तराखंड में, मतलब ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। एंड लास्ट पर हमारे पास है नथुला एंड जलीपला, ये कहाँ पर है, सिक्किम में, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू से इनमें से कौन स्टेटमेंट चाहे जो है वो जुड़ी हुई जो है वो करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास द साउथर्न प्लेट्यू ब्लॉक इज फाउंड मेनली ऑफ ग्रेनाइट एंड जीनेसिस। तो क्या ये सही है, जो साउथर्न प्लेट्यू ब्लॉक्स हैं वो बने हुए ग्रेनाइट एंड जीनेसिस से, ये बिल्कुल सही है। हम यहीं पर करते चलेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है द डेक्कन लावा प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड टेबल लैंड कंसिस्टिंग ऑफ हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड लावा शीट्स। तो जो डेक्कन लावा प्लेट्यू है वो एलिवेटेड टेबल लैंड है, जिसमें अगर देखेंगे तो अरेंज्ड लावा शीट्स हैं हॉरिजॉन्टली वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द मालवा प्लेट्यू डोमिनेट्स द विंध्यन स्क्रैप्स फॉर्मिंग द नॉर्थन फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू। ये भी क्या है हमारे पास, ये सही है, ये भी हमारे पास क्या है, सही है, ये भी हमारे पास क्या है, सही है। पहली तीन स्टेटमेंट तो हमारे पास बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए अब फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास द ट्रफ्स ऑफ द नर्मदा एंड द ताप्ती आर इंटरपोज्ड बिटवीन द विंध्य एंड सतपुरा रेंज। ये भी क्या है, सही है। जो ट्रफ हैं नर्मदा और ताप्ती के वो क्या हो रहे हैं, इंटरपोज हो रहे कहाँ पर, विंध्य और सतपुरा रेंजेस में, ओके। ये भी क्या है, सही है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका कौन सा होगा, सी पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो मेन डिफरेंस क्या है इसमें, हाइट है, कंटिन्यूटी है, प्रॉक्सिमिटी टू द कोस्ट है, या फिर वेजिटेशन है। तो इसमें डिफरेंस की अगर बात करें दोनों में तो वो हमारे पास कौन सी है, कंटिन्यूटी है, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है रिगार्डिंग कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन है द वेस्टर्न कोस्ट हैज ए नैरो एल्यूबल मार्जिन इंटरस्पर्स्ड बाय हिली ट्रेन्स। The eastern coast has a wide plain with well-developed deltas of the major rivers. The west coast has little indentation except towards the south. And D part हमारे पास the west and the east coast have the same alluvial features. तो इसमें से जो करेक्ट नहीं है वो हमारे पास कौन सा है, D part, मतलब जो वेस्ट और ईस्ट कोस्ट हैं उनमें सेम alluvial features आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 26 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हिमालयन पास शिपकिला लोकेटेड। तो शिपकिला हमारे पास कहाँ पर है, ये हमारे पास है कहाँ पर, चंद्रा वैली में, हुंजा वैली में, नुब्रा वैली में, या फिर सतलुज में। तो कहाँ पर, ये सतलुज वैली में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 27 अरेंज द फॉलोइंग हिल रेंजेस इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ से साउथ, देखिए ये क्वेश्चन अब ऐसे बन के आ रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए अब इनको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ रेंजेस को हमने क्या करना है, अरेंज करना है। तो नल्ला मलाई है, नीलगिरी है, अनामलाई है और कार्डमम है। तो आप देखिए सबसे पहले जो हमारी रेंज आती है ना, मतलब नॉर्थ से साउथ अगर जाएंगे तो नल्ला मलाई सबसे पहले आएगा और कार्डमम जो है वो सबसे लास्ट आएगा, ठीक है। तो नल्ला मलाई पहले है, नीलगिरी दूसरे नंबर पर है, अनामलाई तीसरे पर है और कार्डमम फोर्थ पर है। तो ये सीधा सीधा है, तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सारा ही क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 28 देखिए क्या है। क्वेश्चन 28 है अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन पीक्स इन ऑर्डर एज द अकर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कौन सी है, कंचनजुंगा है, माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है, या फिर धौलागिरी। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारे जाएंगे तो हमारे पास कौन सा होगा, पहले है नंदा देवी, ठीक है, फिर हमारे पास इसमें धौलागिरी, फिर हमारे पास माउंट एवरेस्ट एंड लास्ट हमारे पास कौन सी है, कंचनजुंगा। चलिए क्वेश्चन 28 के आंसर की बात करते हैं, वो हमारे पास कौन सा, डी पार्ट है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन 29 इसमें भी हमें क्या करना है, नॉर्थ से साउथ जाना है। तो नॉर्थ से साउथ अगर हम जाएंगे लेकिन अब हमारे जम्मू कश्मीर का, लेकिन ये क्वेश्चन पूछते भी हैं इसलिए अपने मिस नहीं करना है। और ये मैंने जब जम्मू कश्मीर का हमने पढ़ा था इसमें ज्योग्राफी को, तो उसमें मैंने बताया था तो क्या कौन सा सबसे पहले आता हमारे पास पीछे काराकोरम है, फिर है लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, फिर जंस्कार एंड देन हमारे पास कौन सा था, पीर पंजाल। काराकोरम लद्दाख जंस्कार पीर पंजाल, ऐसे याद कर लें इसको, काराकोरम लद्दाख जंस्कार पीर पंजाल, ठीक है, काराकोरम लद्दाख जंस्कार पीर पंजाल, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आंसर कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास बस थोड़े क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन 30 है कंसिडर द फॉलोइंग महादेव हिल्स, सह्याद्री पर्वत, सतपुरा रेंज, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब नॉर्थ टू साउथ हमने क्या करना है, इनकी सीक्वेंस बतानी है। तो कौन सी है, देखिए नॉर्थ से साउथ पहले आएगा महादेव हिल्स, फिर सतपुरा रेंज और फिर आएगा सह्याद्री। तो फर्स्ट से थर्ड एंड सेकंड, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड हमारे पास कहाँ पर है, ये देखिए ये माउंटेन रेंजेस जो माउंटेन्स वगैरह जो भी है ना आपको पास, चाहे ईस्टर्न घाट हो, वेस्टर्न घाट हो, साउथ की माउंटेन्स हो, फिर ठीक है, फिर उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर के हो, तो इनमें जो पीक्स हैं वो हमें याद करनी है। लेकिन याद करने के साथ साथ हमें पता भी होना चाहिए कि वो नॉर्थ से साउथ कौन सी जा रही है, ईस्ट से वेस्ट कौन सी जा रही है, एक ही तरफ ही याद रखें। नॉर्थ से साउथ आप याद रखें, अगर क्वेश्चन में साउथ से नॉर्थ पूछ लिया तो उसी को उल्टा कर देना है, और ईस्ट से वेस्ट रखें या वेस्ट से ईस्ट याद रखें, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका कर देना है, ठीक है ना। लेकिन आपको एक चीज़ ये याद रखनी है, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ,
ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट ईस्ट, दोनों तरफ याद नहीं रखना है, एक ही तरफ का करना है, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, आप कहीं पर भी लिखने के बाद उसको रीअरेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ऐसे नंबर 58 है लेकिन ऐसे है नहीं 58 के, ठीक है ना। Which of the following is the correct sequence of given hills starting from north and going towards south? तो नॉर्थ से साउथ, अब आपको वही मैंने जैसे बताया कि आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए वही बार बार आई है, नल्लामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, जवाडी हिल्स, एनमलाई हिल्स, वही आ रही है वापिस, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, आप इन्हीं हिल्स को याद कर लें, ये जितनी ऑप्शंस में दी गई हैं इन्हीं हिल्स को याद कर लें, इंपॉर्टेंट ही यही है, ठीक है। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आ जाना है, ठीक है ना। तो कौन सी है ये, आप देख ले यहाँ पर कौन सी है, नॉर्थ से साउथ जाना है, नॉर्थ से साउथ जाना है, तो कौन सी है, देखिए याद रखना, नल्लामलाई सबसे पहले आएगी और कैडमम हिल्स अभी हमने बात करी है तो वो सबसे लास्ट आएगी, ठीक है ना। अगर वो नहीं है तो फिर आप ये दूसरी भी आपने क्या करनी है, जितनी भी बीच में आ रही है एक सीक्वेंस बना के आप रख लें अपने पेज के ऊपर, ठीक है। तो नल्लामलाई हिल्स, फिर जवेडी हिल्स, फिर नीलगिरी हिल्स एंड एनामलाई हिल्स, ठीक है। अगर ये ना होती तो आप देख लें, ये नल्लामलाई हिल्स पहले आएगी, फिर नीलगिरी हिल्स आती है, फिर एनामलाई हिल्स आती है और लास्ट पर आपके पास कौन सी आएगी, कैडमम हिल्स। तो ये 5 आप याद रख लें, कैडमम हिल्स कौन कौन से, नल्लामलाई, जवेडी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, एनामलाई हिल्स एंड कैडमम हिल्स। तो इनमें से क्वेश्चन आपको आ जाना, ये नॉर्थ से साउथ है, अगर उन्हें साउथ से नॉर्थ पूछा तो यहीं से उल्टा कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 59, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट समिट ऑफ नीलगिरी हिल्स? तो नीलगिरी हिल्स में जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, कोनूर बेटा है, एनाईमुदी है, डोडा बेटा है या विलनगिरी है? तो कौन सी है ये है आपके पास डोडा बेटा, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ये, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास बस यही लास्ट क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन passes was reopened around the middle of the year 2006 to facilitate trade between China and India? तो सीधा बताना है कि कौन सा पास जो है वो अलो कर रहा है ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, 2006 में इसको ओपन करा था। तो कौन सा है, चेंगला है, जाराला है, नथुला है या फिर शिपकिला? तो कौन सा ये होगा आपके पास कौन सा, नथुला। नथुला की अगर बात करें तो ये है कहाँ पर, ये है आपके पास सिक्किम में, नथुला एंड चेलीपला ये दोनों कहाँ पर हैं, सिक्किम में, ओके। नेक्स्ट है वेयर आर शिवरॉय हिल्स लोकेटेड? शिवरॉय हिल्स कहाँ पर लोकेटेड, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में? कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ओके। नेक्स्ट है 62, इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? गुरु शिखर पीक कहाँ पर है ये, शिखर कहाँ पर है ये, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र? कहाँ पर है ये, राजस्थान में, ओके। चलिए नेक्स्ट है द हिल रेंज दैट सेपरेट्स द स्टेट ऑफ मणिपुर फ्रॉम द स्टेट ऑफ नागालैंड इज नोन एज? तो इसमें क्या होगा, कौन सी है जो इसमें, कौन सी रेंज जो है वो सेपरेट करिए इनको, अरकन हिल्स हैं, पटकाई हिल्स हैं, बरेल रेंज है या फिर मणिपुर? कौन सा ये होगा आपके पास बरेल हिल्स। लेकिन आपको इनके ऊपर भी क्या करना है, लेकिन इसके ऊपर भी एमसीक्यूज में लाऊंगा, ये सब आपको और एमसीक्यूज भी लाऊंगा तो आपको यहाँ पर इनके बारे में पता चल जाना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है ना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, इनके बीच में जो रेंज जो सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है ना, कौन सेपरेट कर रहे हैं इनको, तो उसके ऊपर आपको एमसीक्यूज में लाऊंगा, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर हमारे पास कौन सा, बरेल रेंज, ओके। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, चलिए इसको, हाँ चलिए आगे हमारे पास ये क्वेश्चन 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई ऑन महाराष्ट्र? तो इन महाराष्ट्र में कौन सा इसमें से महाराष्ट्र में नहीं है, बालाघाट रेंज है, हरिश्चंद्रा रेंज है, मांडव हिल्स है या फिर सतमाला हिल्स है? तो कौन सी है ये, मांडव हिल्स, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, अराउंड द फ्लाइंग हिल्स ऑफ साउथर्न इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखिए वही से क्वेश्चन फिर से आगे, कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, लेकिन आपने इसको मिस नहीं करना कि आप कहेंगे रिपीट हुआ, हम नहीं करेंगे, नहीं। रिपीट होने का मतलब ये हुआ कि एक रिवीजन हो रही है और इस क्वेश्चन को आपने 3-4 बार देख लिया। अगर आप 3-4 बार अगर आपने अच्छे से देख लिया तो ये आपको पता चल गया और ये क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, 1 नंबर आपका आराम से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहले हमारे पास कौन सा आएगा, हमने अभी बात करी थी नल्लामलाई आएगा, नल्लामला आ गया, ठीक है। और लास्ट में हमें पता कौन सा आएगा, कैडमम आएगा। तो आप ऑप्शन से देख लें, यहाँ पर पहले 3 आएगा और लास्ट पर 2 आएगा, 3 और 2, 3 यहाँ आ रहा है और 2 यहाँ आ रहा है, ठीक, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यही आपकी पसंद से लोगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड, दोनों इस एक लैटिट्यूड के ऊपर है, बट देयर क्लाइमेट डिफरेंसेस इज ड्यू टू, इनका क्लाइमेट डिफरेंस ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर एल्टीट्यूड्स, द डिफरेंस देयर डिस्टेंस फ्रॉम सी, या फिर स्नोफॉल इन शिमला या फिर पोल्यूशन इन अमृतसर। तो क्या होगा, द डिफरेंस इन देयर हाइट, द डिफरेंस इन देयर एल्टीट्यूड, ठीक है, यही क्या रहेगा इसका आंसर, ओके। चलिए यही थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, मतलब ये जो क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं ये आपको कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।